जिन लोगों को ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो कोई चीज भी तो नहीं बना सकते, बल्कि वो खुद बनाए जाते हैं। वो तो मुर्दा हैं, बेजान। उनको तो ये भी मालूम नहीं कि उठाए कब जाएंगे। लोगों, तुम्हारा माबूद तो एक ही माबूद है। सो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल इनकार कर रहे हैं और वो सरकश हो रहे हैं। ये जो कुछ छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं अल्लाह जरूर उसको जानता है। वो सरकशों को हरगिज पसंद नहीं करता। और जब इन काफिरों से कहा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या उतारा है, तो कहते हैं पहले लोगों की हिकायतें। ऐ पैगंबर, इनको बकने दो, ये क़यामत के दिन अपने अमाल के पूरे बोझ भी उठाएंगे और जिनको ये बेतहकीक गुमराह करते हैं उनके बोझ भी उठाएंगे। सुन रखो कि जो बोझ ये उठा रहे हैं बुरे हैं। इनसे पहले लोगों ने भी ऐसी ही मक्कारियां की थीं, तो अल्लाह का हुक्म उनकी इमारत की बुनियादों की तरफ से आ पहुंचा और छत उन पर उनके ऊपर से गिर पड़ी और ऐसी तरफ से उन पर अजाब आ वाक़े हुआ जहां से उनको ख्याल भी न था। सूरज खत्म हो जाए सारे इंसान मर जाएंगे, चाहे कोई बुजुर्ग है या गैर बुजुर्ग है, चाहे मुसलमान है या काफिर है। पारा सूरज खत्म, जमीन अपनी नबातात नहीं पैदा कर सकती, फोटोसिंथेसिस के जरिए जो करती है। जब जमीन उगाना छोड़ देगी तो अगर आप जानवर भी खाएंगे तो कितना अरसा, जिस तरह हमारे हुक्मरान हमें कहते हैं कि अगर टमाटर महंगे हैं तो दही डाल लो, तो अगर जमीन उगाना छोड़ दे तो हम जानवर खाएंगे तो कितना अरसा, मछलियां खाएंगे तो कितना अरसा, वो भी सारी मर जाएंगी हमारे खाने से पहले ही। दुनिया पे मौसमों का तब्दील होना, हवाओं का चलना, हर जिंदा चीज की खुराक ये एक सूरज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो फिर सबसे बड़ा मुश्किल कुशा कौन हुआ? सूरज। आज तक किसी काफिर ने भी कहा अल मदद या सूरज मेरी मदद फरमाइए, हमें कभी वहम भी नहीं आता। सूरज की बरकत से ही ग्लेशियर्स का पानी पिघल के दरियाओं में आता है। जमीन के नीचे भी दरिया चलते हैं, जमीन के ऊपर भी, जिस पानी से हम लोग जिंदा हैं। और वो ग्लेशियर्स तक पानी पहुंचना भी सूरज की वजह से है, क्योंकि सूरज वेपोरेट करता है समुद्र के पानी को, वो हवाओं और बादलों की शक्ल में हम पर बारिश की शक्ल में और पहाड़ों पे बर्फ की शक्ल में बरसती है। वरना ये करोड़ों टन पानी अगर समुद्र से शिफ्ट करना पड़े, उसका नमक निकाल के ग्लेशियर के ऊपर, पूरी इंसानियत क़यामत तक भी लगी रही, ये नहीं कर सकती। जो कहते हैं नहीं खुद ब खुद हो रहा है, और जो काम करने से ना हो वो खुद ब खुद कैसे हो सकता है, जब तक आप उसके पीछे डिवाइन सोर्स ना मान लें। गॉड इज द ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना इन दिस यूनिवर्स। खुदा ही वजाहत है इस कायनात में होने वाले हर फिजिकल फिनोमेना के पीछे, वो डिवाइन सोर्स है। ड्यूटी लगाई हुई है। 15 अरब साल से सूरज चल रहा है, उसमें फ्यूल कौन डाल रहा है, उसे कान से पकड़ के कौन चला रहा है? सूरज को खुद भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा होगा। लेकिन सूरज को हम क्या मुश्किल कुशा मानते हैं, हालांकि सारी मुश्किलें हमारी वही हल कर रहा है। हम कहते हैं सबब है, फिर भी नहीं पुकारते। इतने बड़े सबब को आप पुकार नहीं रहे तो बाबे किधर से आ गए? बाबे तो खुद आपके नजरानों पे चलते हैं। खाना खा लें तो उन्हें टॉयलेट की जरूरत पड़ जाती है। और जो कोई कहता है ना मैं समुंदर, दरिया या जलजला रोक सकता हूं, वो अपना पेशाब को रोक के बता दे। नहीं। वो पिछले दिनों एक इंडिया के वो मौलाना साहब की वीडियो भी अपलोड हुई थी ना, कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मजलिस में एक वक्त के बहुत बड़े वली बैठे थे, उस दौरान उन्हें पेशाब आ गया और शिद्दत शदीद थी, तो रोक लेते ना। इन्हें खुद मान लिया कि बुजुर्ग नहीं पेशाब रोक सकते। वो कहते अब्दुल कादिर जिलानी ने एंड जनाब चादर सुट्टी, उन्होंने जाके डिगी थे, फिर किसी मैदान में पहुंच गए थे, फारे हो गए, वापस आए, तो रोक लेंदे ना। उसमें अल्फाज है, वो कहते हैं वो बहुत बड़े वलीउल्लाह थे, पेशाब नहीं रुका। नहीं रुक सकता ना, इंसान बहुत कमजोर है। खाना ना खाए जिंदा नहीं रह सकता, मोहताज है। सूरतुल मायदा की आयत नंबर 72 में आया ईसा और उनकी मां रोटी के मोहताज थे। अगर ईसा उलुल अज़म पैगंबर मोहताज हैं खाना खाने के, और उनकी मां सारे बुजुर्गों से बड़ी बुजुर्ग वलिया मरियम बिनते इमरान वो रोटी की मोहताज है, तो बाबू की क्या औकात है? रोटी के मोहताज है, और रोटी खा लें तो निकालने के मोहताज, ना निकले तो फिर परेशानी। सब कुछ अल्लाह कर रहा है।
تو میرے بھائی جب یہ اللہ کر رہا ہے، پکارنا اللہ کو ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہمارا مین جھگڑا ہے شرک کے حوالے سے. ہزاروں باتیں ایک طرف، اصل بات یہ ہے کہ اصل شرک ہوا ہے ایاک نستعین میں. عبادت کی کوئی شکل، نماز، روزہ، حج، زکات، نظر، نیاز، سب اللہ کے لیے، سب دیتے بھی اللہ کے لیے. بس اس سال ثواب کی نیت کرتے ہیں، وہ چھوٹا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، میت کی طرف سے سال ثواب ہو سکتا ہے، لیکن ایاک نستعین میں مسلمانوں کی اکثریت شرک کر رہی ہوتی ہے. اچھا، نماز میں نہیں کرتی. نماز میں آج تک کسی نے یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں پڑھا. نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو سر مولا علی بھی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے، نماز کے بعد بھی اللہ کو پکارتے تھے. مولا علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو مولا علی کی طرح اللہ ہی کو پکارے، ورنہ مولا علی کا ماننے والا تو وہ نہ ہوا. تو یہ آپ دیکھیں کتنی بڑی جرت کا یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم جب سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ گستاخی کر رہے ہیں. سر جب آپ عیسائیوں کو سمجھاتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو عیسائی بھی سمجھتے ہیں آپ حضرت عیسیٰ کی گستاخی کر رہے ہیں. اور قرآن میں تو بہت سخت بات آئی ہے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں. اس کے بعد کتنے سخت الفاظ ہیں. قل، اے نبی تم فرماؤ، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا، کہ اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کو اور ساری مخلوق کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے. اچھا، شرک کیا عیسائیوں نے، مثال دے دی عیسیٰ ابن مریم کی توحید کے لیے.